बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलमान। आप देख रहे हैं MSY ऑफिशियल। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बानी PTI ने 10 मुहर्रम के बाद मुल्क गिर तहरीक का ऐलान किया था और इस ऐलान के बाद PTI में मौजूद हर वो शख्स, हर वो लीडर जो PTI में बैठकर हुकूमत की साइड से बैटिंग कर रहा था, वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गया। अगर हम बात करें ना पिछले दिनों की, तो इमरान खान साहब को इस KPK के बजट पास करने से कोई एतराज़ नहीं था। इन्होंने बाद में कहा कि वो इमरान खान को बजट से रिलेटेड हमने चीज़ें बता दी हैं और इमरान खान मुतमईन हो गए। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब को जो एतराज़ था ना इस बजट से, वो सिर्फ यही था कि KPK हुकूमत ने जो बिना पूछे जो बजट पास कर लिया, बिना मुशावरत के जो बजट पास किया है, इसमें वो पूरा फ़ायदा जो है वो वफाक को दे रही है। इमरान खान को एतराज़ इस बात पे था, इमरान खान को गुस्सा जो था ना वो इस बात पे था। लेकिन PTI में शामिल अली अमीन गंडापुर जैसे जो लोग हैं ना, जो PTI में रहकर हुकूमत की साइड से बैटिंग कर रहे हैं और PTI को नुकसान पहुंचाने वाले काम कर रहे हैं, इन लोगों ने PTI को बड़ा नुकसान, इमरान खान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इमरान खान चाहते तो KPK में या KPK की सदारत या जो इन्होंने ऐलान करा अभी तहरीक का, उसको लीड करने का वो अपनी बहन को भी कह सकते थे, अपने रिश्तेदारों में से किसी को कह सकते थे कि भाई मेरी बहन है, ये इसको लीड करेगी, या मेरा फ़लाना है, या मेरा जानने वाला, या मेरा रिश्तेदार है, ये इसको लीड करेगा। लेकिन इमरान खान ने हमेशा अपने साथियों पर भरोसा किया, उन पर यकीन किया, एतमाद किया, आगे बढ़ाया, उन्हें इज़्ज़त दी। लेकिन अली अमीन गंडापुर और दूसरे अली अमीन जैसे जो लोग हैं, उन्होंने हमेशा इमरान खान को धोखा दिया। लेकिन इमरान खान को ये एहसास दिलाया कि इमरान खान ने उन पर भरोसा करके, यकीन करके गलती की है। अभी भी ये जो तहरीक का ऐलान है, इसमें चाहिए मौजूदा क़यादत को कि वो तहम्मुल मिजाजी के साथ और हिकमत अमली के साथ इस तहरीक को आगे बढ़ाए, इस तहरीक को निकाले, अवाम को मोबिलाइज़ करे, अवाम को निकाले और अवाम को ये बताए, ये समझाए कि अवाम को बाहर निकलना क्यों ज़रूरी है और हम उनके साथ हैं। ऐसा ना हो पहले की तरह कि अवाम को तो आपने शोला बयानी से और वो बड़े इमोशनली ब्लैकमेल करके और इमरान खान के नाम पर आपने नारे मारकर और चीख के चिल्ला के आपने अवाम को बाहर निकाला, और अवाम निकली भी सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की वजह से अवाम निकली। लेकिन उसके बाद आप गायब हो गए और अवाम परेशान हो गई। 26 नवंबर को भी कुछ ऐसा ही हुआ था ना, कि जब अवाम निकली बाहर और जो हालात और मामलात हुए उस वक्त क़यादत भाग गई थी, क़यादत गायब हो गई थी। तो इस बार हुकूमत मौजूदा की जो क़यादत है उसको चाहिए कि वो हिकमत अमली से काम ले और अवाम को निकाले, मुल्की सतह पर, शहरों पर, ज़िलों में, मतलब वो उसको चाहिए कि वो इमरान खान के पैगाम को या इमरान खान की रिहाई के लिए इस तहरीक को बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाए। शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने कहा है कि सिर्फ तहरीक कहने से नहीं चलती है, लोगों को निकालने के लिए काम करना पड़ता है और वर्कर्स को यकीन दिलाना चाहिए कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपको लीड कर रहे हैं, आप बाहर निकलें। दूसरी इन्होंने एक बात ये की है कि बानी PTI इमरान खान को हक़ाइक़ नहीं बताए जा रहे हैं। बानी PTI को सब अच्छाई की रिपोर्ट दी जाती है। 26 नवंबर को गोलियां चलाई गई, खौफ ख़त्म करने के लिए क्या किया गया? कुछ भी नहीं किया गया, क़यादत भाग गई थी, ये किया गया था। दूसरा, शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि PTI में इज़्ज़त ढूंढने से नहीं मिलती, बुरे वक्त में बहुत कम लोग साथ देते हैं। मैं गालम गलोच देख कर थक गया हूँ, सोशल मीडिया पर तनकीद से दिल बददिल हो गया है। ये अपने रवैये पर माजरत करें तो मैं साथ निकलूँगा। मतलब PTI को ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं वो। मतलब तहरीक में मौजूद वो लोग जो शेर अफजल मरवत साहब के ख़िलाफ़ हैं, वो नहीं चाहते कि शेर अफजल मरवत PTI में वापस आएँ। उन्होंने इमरान खान को शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ इतना भर दिया है कि अब इमरान खान साहब ने खुद से ही उनको पार्टी से फ़ारिग कर दिया था। दूसरी जानिब बानी PTI इमरान खान और उनकी एहलिया के तर्जुमान नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने दावा किया है कि एक जामिया और सोचा समझा मंसूबा इमरान खान को सियासी मैदान से माइनस करने के लिए नाफिज किया जा रहा है, यानी बानी PTI को माइनस करने का प्लान किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक सियासी बगावत है जो कानूनी इंजीनियरिंग और अंदरूनी गद्दारी की मदद से तरतीब दी गई है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी अपनी क़यादत की खामोशी और बेअमली ने इसे मुमकिन बनाया। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने मज़ीद कहा, यह साजिश महज बैरूनी दबाव या अदालती
हदूद से तजाविज़ का नतीजा नहीं है, बल्कि पीटीआई के अपने हलकों के अंदर से होने वाली गद्दारी का नतीजा है, जो इमरान खान को सियासत से हटाने की कोशिश कर रही है। खैर जी, इमरान खान को सियासत से हटाना इतना आसान नहीं है, या इमरान खान को माइनस करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ है, अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। जो वोट जो है, वोट की ताकत जो है वो इमरान खान के साथ है। दूसरी एक ख़बर चल रही है पिछले दिनों से कि सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब को हटाए जाने के बारे में, कि उनको हटाए जाने की ख़बरें चल रही हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब को सदारत के मनसब से हटा दिया जाए। और नवाज़ शरीफ साहब के बारे में उन्हीं की जमात के एक काफ़ी बड़ा हल्का वो कह रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब को जो है ना सदारत का मनसब दिया जाए अगर जब ज़रदारी साहब को हटा दिया जाता है। और ये ख़बर नईम अशरफ भट्ट साहब ने भी की है। उनका कहना है कि नून लीग के चंद लोग चाहते हैं कि अगर ज़रदारी साहब की सदारत गई तो मियाँ नवाज़ शरीफ को सदारत के उम्मीदवार के लिए सामने लाया जाए, इसलिए मियाँ साहब के अडियाला में ख़ान साहब से मिलने की बातें फैलाई गई थी। ये जो पिछले दिनों जो अफवाह चलाई गई थी वो शायद इसी की कड़ी थी, ताकि इनका मतलब नवाज़ शरीफ साहब का सियासी कद बढ़ाया जाए कि वो अडियाला में अपने सबसे बड़े मुखालिफ से मिलने को तैयार हैं। पहली बात तो ये कि नवाज़ शरीफ की जो मुलाकात का जो एक अफ़वाह थी वो इसहाक़ डार साहब ने ख़ुद ही तरदीद कर दी कि ऐसी कोई मुलाकात ज़ेर गौर नहीं है, ना ही नवाज़ शरीफ साहब इमरान खान से मिलने अडियाला जेल जाएंगे। दूसरी सबसे अहम बात, क्या ज़रदारी साहब को हटाना आसान है? इतना आसान है कि ज़रदारी साहब जो एक पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन भी हैं, उनको इतनी आसानी से हटा दिया जाएगा, जबकि वो दूसरी मरतबा पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए। और दूसरा, वो हकीम अली ज़रदारी साहब के साहबजादे हैं। मेरी इस बात का मतलब शायद आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो मतलब सीधी सी बात ये, ज़रदारी साहब को हटाना इतना आसान नहीं है। माना नून लीग की जो इस वक्त जो कौमी असम्बली में पोजीशन है वो काफ़ी मुस्तहकम हो गई है, वो सिंगल मेजॉरिटी के साथ इस वक्त बराजमान हो चुके हैं। लेकिन ज़रदारी पीपल्स पार्टी के बग़ैर इस वक्त मौजूदा हुकूमत का क़याम, मौजूदा हुकूमत के लिए हुकूमत चलाना बहुत मुश्किल होगा।